हेलो एवरीवन। तो आज हमने बनाया है ग्रेवी मंचूरियन जो कि बहुत टेस्टी बने थे एंड सो यम्मी डिलीशियस। मतलब इतने अच्छे बने थे कि जब मैंने बना के ख़त्म ही करे, मेरी सर्विंग से पहले ही सब लोगों ने पॉट से खाना स्टार्ट कर दिया था। उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी, मंचूरियन की ग्रेवी भी एकदम एक्यूरेट थी एंड जो उसकी मंचूरियन बॉल्स थी उसमें भी काफ़ी फ्लेवर था। तो फिर लेट्स स्टार्ट, कैसे बनाया है मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का कैबेज, उसे एक मैंने डाइसली चॉप्ड किया है। अगर आप चाहें ना तो आप उसे श्रेडेड भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे चॉप्ड कैबेज प्रेफर किया है। मैं यहाँ पे सारा कैबेज चॉप्ड कर ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई और वेजीज़ हो जस्ट लाइक कैरेट्स, आप वो उसका भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं किया। अगर आपके पास हो आप कर सकते हो। जब मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, आई मीन डाइस कर लिया, तब मैंने उस सारे कैबेज को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया एंड आई सेव्ड हाफ ऑफ द कैबेज फॉर सम रीज़न। मैंने ग्रेवी में डालने के लिए सेव किया एंड मैंने कहा इतने सारे मंचूरियन क्या बना के करूँगी, तो मैं थोड़ी ली। यहाँ पे मैंने ली है एक मीडियम साइज्ड अनियन, गार्लिक, जिंजर एंड 2 रेड चिली। अब जिंजर और गार्लिक में आपकी चॉइस, आपको जितना पसंद है आप उतना लें एंड सेम गोज़ विद अनियन एंड रेड चिली। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद तो आप ले लें, वैसे वो स्पाइस मसालों में भी डल जाएगा। तो फिर मंचूरियन बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है एक बोल। फिर मैं उसमें सबसे पहले बनाने के लिए आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस लगेंगी जैसे कि सॉल्ट, गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, नॉर्मल रेड चिली एंड कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट कश्मीरी लाल मिर्च लेने का ये था कि वो एक मंचूरियन को एक मतलब फ्लेवर भी देगा एज़ वेल एज़ कलर भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास है तो आप लिए, अदरवाइज़ यू कैन स्किप। फिर मैंने लिए यहाँ पे मैदा एंड हियर आई एम शोइंग कॉर्नफ्लोर। ये आपके मंचूरियन को एक क्रिस्प देगा। अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दैट। एंड मैदा मैंने इसलिए लिए है, ये बाइंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कैबेज को सबसे पहले अपने बाउल में डालूँगी एंड मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर आपके पास कैरेट, कैप्सिकम जो भी है आप ले सकते हो, देयर इज़ नो इशू इन दैट। तो मैं यहाँ पे धीरे-धीरे सारे मतलब कैबेज को अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फिर मैं डालूँगी थोड़े से हमारे साइड में अनियन वगैरह एंड स्पाइसेस। और हाँ, अगर आपके पास ना ये कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप स्किप कर दो, कोई इश्यू की बात नहीं है। आपके पास हो तो आप डालो, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दैट। एंड यहाँ पे अगर आप डाइस नहीं कर रहे कैबेज को, आप श्रेडेड भी कर रहे हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड या तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अनियन, बट मेक श्योर पेस्ट ना डालें। अनियन पेस्ट किसी का भी पेस्ट बना के डालने से वो फ्लेवर नहीं आता जो इस फॉर्म में आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सेव करूँगी अपनी ग्रेवी के लिए। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अनियन एंड यहाँ पे गार्लिक मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा गार्लिक मैं सेव कर रही हूँ, अपनी ग्रेवी बनाते हुए मैं डालूँगी। एंड यहाँ मैं थोड़ी सी जिंजर डालूँगी एंड आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ स्पाइस दैट मच, तो मैं थोड़ी सी स्पाइस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी में भी थोड़ी रखूँगी, बट समहाउ वो ज़्यादा हो ही जाएगी। फिर यहाँ पे अब मैंने सब ऐड कर लिया है, उसके बाद मैं डालने वाली हूँ स्पाइसेस। तो मैं जैसे ही तुम आप लोगों को सबको बताया था, अगर आपकी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालिए। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, गरम मसाला भी एंड भुना हुआ ज़ीरा सब अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आपको इस मेजरमेंट से बनाना है तो आप 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मतलब गरम मसाला एंड 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा ले सकते हैं। एंड स्पाइस में आप वही करिए, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले रहे हैं तो थोड़ा सा टेबलस्पून नॉर्मल लाल मिर्च लीजिए, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड इंटॉलरेंस हो जाएगी वो स्पाइस। फिर मैं डालूँगी यहाँ पे मैदा। और मुझे पता नहीं फ़ॉर्क से पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था फ़ॉर्क से मिलाने में, दैट्स व्हाई आई चूज़ कि मैं फ़ॉर्क से ये सारा बैटर बनाऊँगी। आई डिडंट यूज़ स्पून फॉर मिक्सिंग द बैटर। हाँ, बैटर क्या, ग्रेवी वगैरह, ग्रेवी नहीं, मिक्सचर सारा। फिर मैंने डाली है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। अब मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये कॉर्न स्टार्च के नाम से भी आता है, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने सारा कॉर्नफ्लोर डाल दिया है एंड या इसे कोई भी रेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती कि 5 मिनट रेस्ट करना है, 10 मिनट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप हैंड टू हैंड बना सकते हैं, मतलब एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड, सीधे एक्यूरेट साइमल्टेनियसली होता है। फिर मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा पानी, मतलब बैटर को, मतलब बैटर क्या, बाइंडिंग देने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाला है।
आप इसमें ऑयल नहीं डालिए, ऑयल को अवॉइड करना है, आपको यहाँ पे पानी ही ऐड करना है। मैंने जब डाला तो मेरी कुछ जो ग्रेवी बनी मतलब मंचूरियन बॉल्स के लिए, तो इस टाइप का बना, कुछ बैटर ही बोलो आप इसे। इस टाइप का कुछ मिक्सचर बन के रेडी हुआ जो उसमें बिल्कुल बाइंडिंग नहीं थी। देन आई एडेड मोर मैदा, मैंने इसमें थोड़ी और मैदा डाली ताकि इसमें एटलीस्ट बाइंडिंग तो आए। फिर जब मैंने यहाँ पे बाइंडिंग डाली, उसके बाद आप देख सकते हो मैं वाटर ही ऐड कर रही हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको ऑयल नहीं यूज़ करना बाइंडिंग के लिए, ऑयल को अवॉइड करना। अगर आप ऑयल डालते हो तो आई डोंट नो कि वो ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। एंड इतना ऑयल कब क्यों यूज़ करना, आप ऑलरेडी मंचूरियन को सेक रहे हो ऑयल में। फिर मैंने यहाँ पे डाला तो मेरा मिक्स करने के बाद जो उसका मिक्सचर था वो कुछ इस कंसिस्टेंसी का हुआ, एंड आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद दैट। तो मैंने यहाँ पे और मैदा डाली। बट अगर आप बाहर बाज़ार वालों के देखोगे ना तो वो बहुत मैदा का यूज़ करते हैं। उनके में कैबेज एक नेग्लिजिबल अमाउंट में ही दिखता है। तो यहाँ पे मैं मैदा का थोड़ा लेस यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे अपनी थर्ड टाइम। और हाँ, उसे मिलाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का मिक्सचर मेरा रेडी हुआ, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। आप लोग भी इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाइए, मतलब बॉल्स बन जाएँ आपकी इस तरीके से। इतना स्टिकी सही है, कंप्लीट ड्राई नहीं बनाना, कंप्लीटली स्टिकी नहीं बनाना, एंड मेक श्योर वो ज़्यादा वाटरी नहीं हो जाए। हम यहाँ पे भंजिए नहीं तल रहे, हमें मंचूरियन बॉल्स बनानी है। तो यहाँ पे आप देख चुके हो इस टेक्सचर का बैटर होना चाहिए, आई मीन टेक मिक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, किसी से भी आप चाहें बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ऑयल को अप्लाई किया है, आई मीन रिफाइंड ऑयल को अप्लाई किया है अपने हैंड पे। और मैं जैसे कि लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से मैं मंचूरियन बॉल्स रेडी कर लूँगी। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आपको कितने साइज़ की बॉल बनानी है। आई मीन अगर आपको मंचूरियन छोटे बनाने हैं तो आप छोटे साइज़ की बॉल बनाइए, आपको बड़ा मंचूरियन बनाना है तो आप बड़े साइज़ की बॉल बनाइए। आई मीन तुम ना मीडियम साइज़ की बॉल बनाना, बिकॉज़ मीडियम साइज़ के मंचूरियन ही अच्छे लगते हैं। ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, आप मीडियम साइज़ की बॉल बना लिए। और ऑयल अप्लाई करना इज़ एसेंशियल, हर स्टेप में आपको ऑयल अप्लाई करना पड़ेगा, वरना ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। और मतलब बॉल्स बनना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं सारी बॉल्स बना के अपनी रेडी कर ले रही हूँ, आप लोग को भी इसी तरह करना है। एंड हियर इट इज़, सारी बॉल बनकर मेरी रेडी है। मैंने मंचूरियन की बॉल्स बना ली हैं और अब हम करने वाले हैं इन्हें स्टिर फ्राई। यस, अब हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई, आई मीन हम इन्हें फ्राई करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और उसे लो हीट पे पहले ही प्री हीट होने रख दिया है। मैंने क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम ले ली थी, दैट्स वाई मेरा जो थोड़ा सा शेप है ना मंचूरियन का वो थोड़ा फ्लैटेंड हो गया था एक साइड से। तो यहाँ पे मैंने मंचूरियन को धीरे धीरे करके अपने ऑयल में ऐड करने लगी हूँ। आप देख ही रहे होंगे मैं मंचूरियन को ऐड कर रही हूँ। एंड हाँ, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं चलाना जब तक कि एक साइड आपको कंप्लीटली कुक्ड यानी कि फ्राई होती हुई नहीं दिखती। अदरवाइज़ आप जब उसे चलाओगे साइमल्टेनियसली, कभी इधर चला रहे हो कभी उधर चला रहे हो, तो जो उसका शेप है ना मंचूरियन बॉल्स का वो बिल्कुल भी सर्कुलर नहीं रहने वाला, वो अलग ही शेप हो जाएगा। एंड जब मेरी साइड 5 या 2 3 तो नहीं होने वाला ऑब्वियसली, 5 से 6 मिनट के बाद, 5 भी ज़्यादा, अरे 3 या 4 मिनट्स के बाद जब मेरी एक साइड फे मेरी फ्राई हो गई तो मैंने उसे पलटना स्टार्ट कर दिया। एंड या मेरा तेल कम होने की वजह से एक साइड थोड़ी-सी फ्लैटेंड हो गई है, बट कोई नहीं, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे एक से मंचूरियन सिक गए हैं यानी कि एक प्लेट के। अब मैं दूसरी प्लेट के मंचूरियन सेक रही हूँ, एंड जो मैंने क्लिप बनाई थी मंचूरियन को निकालते हुए वो मुझसे हो गई है डिलीट। आप गोल्डन फ्राई तक देख सकते हो, मतलब बर्न नहीं होने चाहिए कंप्लीटली और अनकुक्ड भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक पैन, उसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर लिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट या मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे आप अवॉइड करिए, मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो मैंने जो पहले छोड़ रखी थी अनियन वही डाली है, गार्लिक डाला है, एंड जिंजर मैंने थोड़ा डाला, एंड स्पाइस मैंने कम ही डाला बिकॉज़ मंचूरियन बॉल्स में बहुत स्पाइस हो गया था। एंड हाँ, तो मैंने ये डाल दिया और मैंने ऐसा अच्छे से रख दिया कि
थोड़े टाइम बाद ये बन जाएगा। बट इवेंचुअली लाइट चलेगी एंड आई डोंट नो, मैं इसे रख के चली गई एंड इंडक्शन स्टॉप्स ऑलमोस्ट वर्किंग। तो मैंने इसे ना से मतलब थोड़ी देर ऐसे ही स्टिर किया, उसके बाद मैंने इसे शिफ्ट कर लिया स्टोव पे, बिकॉज़ इंडक्शन काफ़ी स्लो चलने लगा था। तो यहाँ पे मैंने इसे काफ़ी स्टिर करने के बाद, देर हो चुकी थी इंडक्शन पे, उसके बाद मैंने ऐड किया है यहाँ पे वाटर। आप अपनी अकॉर्डिंग डालिए कितने मंचूरियन है, कितनी ग्रेवी चाहिए, और अगर आपकी इतने ही एक्यूरेट जितनी मेरी है तो आप हाफ़ ग्लास में वाटर डालेंगे ना, आपकी क्वांटिटी बैलेंस्ड हो जाएगी। आप यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोया सॉस। हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसे आप मीडियम लो हीट पर ही आप इसे स्टिर करिए। आपको कुछ कवर नहीं करना लेट, और इसे कंटिन्यूअसली स्टिर करना है। आप इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, ना ही आप इसे कवर करेंगे, आप इसे कंटिन्यूअसली स्टिर करेंगे। नहीं भी करना तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग दे देना, उसके बाद आप इसे स्टिर करना। एंड या, और मैं यहाँ पे अब अपने लिए यहाँ पे तो मैं दिखा नहीं पा रही थी, मैं पता नहीं क्यों मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है बट नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बना रही थी। मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, उसमें मैंने डाला पानी और एक पतला सा बैटर क्रिएट करा। मैंने क्या लिया, कॉर्नफ्लोर, यानी कि उसे कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं, उसमें मैंने डाला है पानी और मैंने एक बैटर क्रिएट किया है। वो हमारे जो मंचूरियन की ग्रेवी है उसे एक जो क्रीमी टेक्सचर होता है ना वो देगा। यहाँ पे मैंने स्टिर कर लिया। सोया सॉस, वाटर सब मेरा एकदम अच्छी तरीके से कंबाइन हो गया। देन आई एडिड सॉल्ट, 2 या 3 पिंचेस ऑफ सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, और आप बैलेंस करके ही चलना, क्योंकि आपके मंचूरियन में ऑलरेडी वो है सॉल्ट, ठीक है, मंचूरियन बॉल्स में। तो ग्रेवी में थोड़ा आप लिमिटेड ही डालना। तो मुझे ना यहाँ पे आप देख ही रहोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉर्नफ्लोर का बैटर, वही मैंने यहाँ पे पोर किया। एंड एज सून एज आई पोर इट आउट, वो अलग ही लेवल का टेक्सचर लेके बैठ गया। देख सकते हो आप, एक डेंस और थिक टेक्सचर क्रिएट हो गया मेरी ग्रेवी का। आप ना इतना थिक टेक्सचर मत रखना, अगर आपका है तो आप इसमें पानी ऐड करो, जैसे कि मैं आगे ऐड करूँगी। बिकॉज़ जो मंचूरियन बॉल्स होती है वो स्टिर फ्राइड है, डीप फ्राइड है, वो ना सारा वाटर ग्रेवी का सोक कर लेती हैं और वो खुद सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करके उसे क्रीमी से एक बैटर बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और मैंने जो चीज़ यहाँ पे ऐड करी है विच इज़ ग्रैन्युलेटेड शुगर। यस, मैंने यहाँ पे शक्कर ऐड करी है। इससे जो ग्रेवी का टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल हो गया। मतलब स्पाइस भी मेंटेन हो जाती है, सॉल्ट भी मेंटेन हो जाता है। तो आप ग्रैन्युलेटेड शुगर ज़रूर ऐड करिए। तो मुझे ना यहाँ पे टेक्सचर जब मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड करने की सोची थी, तो मैं आगे डालूँगी। बट या, मैंने यहाँ पे जो कैबेज पहले बचाया था मैंने थोड़ा सा वही कैबेज यहाँ पे भी डाला है। बिकॉज़ मुझे कुछ ग्रेवी पे, मतलब ग्रेवी में कुछ वेजीज़ दिख ही नहीं रही थी। एंड सीरियसली, और इट्स ऑलमोस्ट 2 AM, बहुत रात हो गई थी। तो मैंने कहा अब मेरे पास अनियन काटने का टाइम नहीं है, मैंने कैबेज ही लेके डाल दिया। या, मैंने जैसे बोला ग्रेवी थिक है एंड मंचूरियन सारा पानी सोक कर लेते हैं मंचूरियन बॉल्स। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया, फिर मैंने और शुगर ऐड करी ताकि जो बैलेंस है दोबारा से मेंटेन हो जाए। इतना इतना ही आप देख लो, इतना ही आपको वो बना लेना है, पतला सा बैट ग्रेवी बनानी है जैसी मैंने बनाई है। बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा आपके मंचूरियन, और बस क्या बन गए यार, और क्या है। एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्पाइस। अब यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है, मैंने नॉर्मल लाल मिर्च डाली है। अगर आप कश्मीरी डालना चाहें डालिए, देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। और अगर आप यहाँ पे डालना, आपको मतलब पड़ेगा ही, यहाँ पे स्पाइस आपको डालनी है ग्रेवी में। अगर ये नहीं कि आपने मंचूरियन बॉल्स में डाल दिए तो यहाँ पे नहीं डालेंगे। एंड यहाँ पे मेरे जो मैं फ्राइड मंचूरियन करे थे, आप इतने ही फ्राई करिएगा, डीप फ्राई इतना ही करना है, कुछ कच्चा नहीं रह जाए अंदर से। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारे मंचूरियन ऐड कर दे रही हूँ। एंड या, उसके बाद मैं ना इसे जो ग्रेवी में ना सबको ऊपर नीचे कर दे रही हूँ ताकि सब मतलब कंप्लीटली डिप हो जाए ग्रेवी में सारी मंचूरियन बॉल्स। बिकॉज़ सबको सोक करना ही है अभी। तो उससे पहले मैंने ही सबको ऐसे करके मैंने सबको डिप कर दिया ग्रेवी में।
एंड उसके बाद आई चेकड आउट कि स्टोव की गैस मैंने ऑफ़ कर दी थी, तभी इसमें कोई बॉयल नहीं आ रहा था। आई मीन कोई भी कॉल नहीं आ रहा था, कोई भी बॉयल नहीं हो रही थी ग्रेवी, एंड आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे स्टील की प्लेट से लिड से कवर किया है, बिकॉज़ मेरा जो ग्लास का कवर था वो श्रेडेड हो चुका था जब हम चिकन फ्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉयल आने के बाद इसे देखा, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बैटर है, जो वाटरी हो रहा था ना ग्रेवी, उसने भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी ले ली है, और जो मंचूरियन है उनमें उन्होंने भी काफ़ी वाटर सोक कर लिया है। एंड हियर इज़ द मस्ट इंग्रेडिएंट, आई मीन टाटरी। यस, टाटरी आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके पास वाइट विनेगर, आई मीन वाइट विनेगर अवेलेबल है तो आप डालिए। यहाँ पे 2 AM हो रहे थे और मेरे पास सच में नहीं था। मैंने कहा अब क्या करूँ? देन अम्मी ने मुझे सजेस्ट किया यहाँ पे टाटरी डाल दो, ताकि थोड़ा टेस्ट ना बैलेंस हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, वो इतने अच्छे टर्न आउट हुए कि सबको इतनी अच्छी स्मेल लगी कि सब लोग जल्दी से किचन में आ गए, और मेरे सर्विंग से पहले ही सबने पॉट से खाना स्टार्ट कर दिया। एंड विच वॉज अ अमेजिंग मूवमेंट। मतलब इतनी मेहनत करी, और इट्स ऑल वर्थ इट। अगर आप इतने घंटे किचन में स्पेंड कर रहे हो, मतलब खाना बना रहे हो और सबको पसंद नहीं आया, दैट्स अ बिट, मतलब बेकार लगता है ऐसी मूवमेंट। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने मंचूरियन बनाया ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ सबको बहुत पसंद आए। मेरी सर्विंग से पहले ही सबने पॉट से टेस्ट कर लिया, व्हिच वाज़ एन अमेजिंग मोमेंट। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब मेरी मेहनत मतलब रंग लाई, इतने घंटे मैंने काम किया, सब हुआ। और ये रहे मेरे फाइनल मंचूरियन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।